औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और मुख्तसर सी वीडियो लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो जब से कोविड आया है बहुत लोगों को इम्यूनिटी के बारे में तजस्सुस पैदा हुआ है और बहुत सारे वीडियोज़ और लेक्चर्स और पोस्ट्स जो हैं वो इम्यूनिटी के बारे में देखी हैं। तो पिछले चंद माह में बहुत सारे दोस्तों ने इम्यूनिटी का खुराक से तल्लुक़ के हवाले से काफ़ी सवाल भी किए हैं फेसबुक के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर। तो इसलिए सोचा कि दो लेक्चर इस टॉपिक में मैं बना लूँ और दोनों मुख्तसर से हैं। आज वाला जो है वो खुराक के हवाले से है और अगले वाला जो होगा इंशाल्लाह जो अगले चंद दिनों में पोस्ट करूंगा वो मिसालों और चाय और उन चीज़ों के बारे में होगा जो खुराक का बाकायदा हिस्सा नहीं है लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनका इम्यूनिटी से क्या ताल्लुक़ है। ये टॉपिक जो है असल में बहुत बड़ा है और इसके ऊपर कोविड के बग़ैर भी मैंने वीडियोस काफ़ी सारी बनानी थी और अभी भी बनाने का इरादा है, लेकिन वो वीडियोस जो हैं वो स्ट्रेस, मोटापा, दिल की तकलीफ़, डिप्रेशन उस हवाले से होंगी। उसमें इम्यूनिटी का भी काफ़ी रोल है, तो उस हवाले से इंशाल्लाह वो तफसील से होंगी। तो ये मुख्तसर सी वाली है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा इम्यूनिटी के क्या है, उनको मैं इनकरेज करता हूँ कि वो मेरा यूट्यूब के ऊपर जो इम्यूनिटी के बारे में दो लेक्चर हैं वो देख लें। तो उस लेक्चर उनमें से जो पहला लेक्चर है उसकी एक स्लाइड जो है वो उससे आगाज़ करता हूँ। तो इम्यूनिटी एक मैकेनिज़्म है हमारा जो दिफा का मैकेनिज़्म है, और वो दिफा जो है वो बैरूनी दिफा भी है और अंदरूनी दिफा भी है। ज़्यादा दिफा जो हम जिसको आम आदमी इम्यूनिटी समझता है वो बैरूनी दिफा समझता है, लेकिन वो सिर्फ उसका एक हिस्सा है। अंदरूनी दिफा भी है जिसका कैंसर से ताल्लुक़ है ज़्यादा, और इम्यूनिटी का ही एलर्जी से भी ताल्लुक़ है। तो जो 3 लेवल की हमारी इम्यूनिटी है, जो बैरूनी मुज़र चीज़ों से बचाने का जो हमारा निज़ाम है उसकी इम्यूनिटी का निज़ाम कहते हैं, और उसके 3 लेवल हैं। एक जो है वो है उसका फ़िज़िकल बैरियर, यानी जैसे जल्द है। अब जल्द जो है ये हमारे जैसे मुंह के अंदर वाला हिस्सा है उससे ज़्यादा सख्त है, और इसकी एक ख़ास वजह है, एक ख़ास किस्म का ये एक टिश्यू है, और उसकी वजह यही है कि ये ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरीके से जो आंखों में पानी आता है, जो नाक से पानी बहता है, वो भी एक लिहाज से एक हमारा डिफेंस का मैकेनिज़्म है कि हम वो सिक्रीशंस जो हैं वो पानी जो है ताकि वो जब इरिटेशन होती है तो वो निकलता है ताकि वो इरिटेंट्स जो हैं वो बह जाएं। तो वो एक बैरियर है। दूसरा जो बैरियर है या दूसरा जो है उसमें है कि वो वाली इम्यूनिटी कि जो कि सिर्फ जो स्पेशल नहीं है। कोई भी चीज़ हमारे जिस्म में घुसती है, वायरस घुसता है, बैक्टीरिया घुसता है, इवन कोई टॉक्सिक केमिकल घुसता है, तो हमारी एक मैकेनिज़्म है जिस्म के अंदर, सिस्टम है कि जो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करना, उसके अगेंस्ट जंग करना शुरू कर देता है। और उसमें ये नहीं है कि वो पहचानता नहीं है, वो उसको सिर्फ ये पता होता है कि भाई ये दुश्मन है, ये बाहर से कोई केमिकल आया है और जिस्म का हिस्सा नहीं है और इससे छुटकारा हासिल करना है। और तीसरा जो है वो है गाइडेड इम्यूनिटी, जिस तरीके से ये गाइडेड मिसाइल है कि जिसने टारगेट को पहचानना है और फिर उस टारगेट के ऊपर अटैक करना है। तो ये बेसिकली जैसा मैंने कहा है कि आप इम्यूनिटी के बाकी 2 लेक्चर जो हैं वो देख लें ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी हमारा ज़िंदगी भर का एक प्रोसेस है। ये 2 दिन या 4 दिन या इवन 2 महीने कोई ख़ास खुराक खाने से उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। या आप इसी तरह समझ लें कि जिस तरीके से 2 दिनों से 2 दिन या 2 महीने जो है वो वर्जिश करने और अच्छा गोश्त वगैरह और उस तरह की खुराक खाने से आदमी एकदम बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता। इसी तरीके से इम्यूनिटी भी 2-4 दिनों 2-4 महीनों की खुराक या अच्छे तरीके से नहीं बनती। ये एक ज़िंदगी का प्रोसेस है। अगर हमारी
लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और इसी वास्ते आज जिन लोगों को पता है या जिनको नहीं भी पता, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भी यही है, सेहतमंद लोग सेहतमंद मुआशरा। क्योंकि सेहत जो है हमारी लिए, ये हमारा बीमारियों के, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो ज़हनी बीमारी हो, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, उसके अगेंस्ट सबसे बड़ा दिफा जो है वो सेहत है। और अच्छी सेहत के लिए अच्छा लाइफस्टाइल ज़रूरी है। तो अब हम आप ये देखें कि जिस्म हमारा कैसे बना हुआ है। हमारा जिस्म जो है वो 100 खरबों के हिसाब से खुलिये हैं उसके अंदर। यानी खुलिया जो है वो एक रेत के ज़रे का 10 लाखवां हिस्सा एक खुलिया है, इतना छोटा खुलिया है। तो हमारे जिस्म में कई 100 खरब खुलिये हैं। तो ये एक खुलिये की तस्वीर है। तो खुलिया बेसिकली जो है वो तकरीबन अंडे की शक्ल का होता है, ठीक है। तो अंडा जो है वो भी एक लिहाज से एक खुलिया है। तो ये जो खुलिया है ये एक पूरी फैक्ट्री की तरह है। इस खुलिये ने ही पूरे जिस्म को चलाना है। ये मुख्तलिफ एक जैसे खुलिये मिलके तो एक निज़ाम बना देते हैं या एक ऑर्गन बना देते हैं। जैसे जो जिगर है, जिसको आम ज़बान में कलेजी कहते हैं, कलेजा, वो जो है वो एक तरह के खुलिये मिल के तो वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको वो जिगर बन जाएगा। दिल के खुलिये इकट्ठे होके जो जिसको हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं, यानी दिल के मसल के खुलिये, वो इकट्ठा होते हैं तो वो दिल बनता है। तो ये मुख्तलिफ खुलिये जो हैं वो असल में फैक्ट्री है। हर खुलिया एक फैक्ट्री है। उसका अपना एनर्जी का सिस्टम है, उसका अपना जो कुछ उसने बनाना है, प्रोटीन्स बनानी है, एंजाइम्स बनाने हैं और केमिकल्स बनाने हैं, उसका अपना एक सिस्टम है। और जो चीज़ें उसने सेल ने बना के बाहर हमारे खून में शामिल करनी है या बाहर रतूबतें निकालनी हैं, और जो उसका काम है कि उसने मसलन दिल है तो उसने कंट्रैक्ट करना है मसल की तरह, तो ये सारा वो खुलिया जो है वो कंट्रोल करता है। तो खुलिया को जीन्स भी खुलिये के अंदर होते हैं, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सारा खुलिये के अंदर होता है। तो इसी तरीके से इम्यूनिटी जो है उनके खुलिये हैं। फ़र्क ये है कि उनका आर्गन जो है, बाकी आर्गन दिल जिगर वो एक एक जगह पड़े हैं, फेफड़े, दिमाग का आर्गन है, किडनी का आर्गन है, लेकिन जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो खून के सेल्स की तरह पूरे जिस्म में वो फैले हुए हैं। उनके आर्गन्स भी हैं छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादातर वो खून में सर्कुलेट कर रहे हैं। और उसका मकसद इस वास्ते से है, उसकी ज़रूरत है क्योंकि ताकि वो सर्कुलेट करके क्या उसे कहते हैं, सिक्योरिटी के लिए। यानी एक जगह अगर आर्गन होता तो वो तो सिक्योरिटी के लिए नाकारा था, तो ये पूरा फिर सर्कुलेट करते हैं खून के अंदर ये वाले खुलिये, ताकि ये जिस्म की सही हिफाजत कर सकें। जो भी चीज़ खुलिये को, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए, वो इस खुलिये को या इस निज़ाम को बेहतर करेगा। और अगर वो चीज़ें कि जो इस खुलिये को चलाने के लिए चाहिए और जिस्म में पूरी नहीं है, तो वो सिस्टम इतना अच्छे तरीके से फिर नहीं चलेगा। तो जो चीज़ें हमारे खुलियों को सही तरीके से चलाती हैं वो हैं मुतवाज़न खुराक, पानी और हवा। ये हमारे हर खुलिये के लिए ज़रूरी हैं। कुछ खुलिये चूँकि ख़ास चीज़ें बनाते हैं तो उनके लिए फिर खुराक की ख़ास किस्में जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मसलन अगर आप जो वापस मैं बॉडी बिल्डिंग की मिसाल देता हूँ, तो अगर आप जिस्म के ऊपर मसल को बढ़ाने चाहते हैं, मसल खुलियों की किस्म है, टिश्यू की किस्म है, और उस खुलिये की सलाहियत ये है कि उसके अंदर प्रोटीन के स्ट्रैंड्स होते हैं। और वो जो स्ट्रैंड्स हैं वो इसी तरह होते हैं कि जैसे इलास्टिक है, जैसे जो हम बाज़ार से इलास्टिक खरीदते हैं, यानी उनके अंदर स्ट्रैंड्स के अंदर कंट्रैक्ट होने की और रिलैक्स करने की सलाहियत होती है। जिस तरह हमारे पट्टे कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो वो प्रोटीन है। और उन स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए।
तो इस वास्ते जब बॉडी बिल्डिंग के लिए करेगा कोई बंदा और मसल बनाना चाहेगा तो उसकी खुराक में प्रोटीन का होना ज़रूरी है। अगर वो वर्जिश करेगा बहुत ज़्यादा कि भाई मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ और मसल बनाना चाहता हूँ, लेकिन प्रोटीन नहीं खाएगा तो उसके मसल नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से खून के खुलियाँ, सुरख खून के खुलियाँ, अब सुरख खून के खुलियों का काम है कि वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करें। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें हीमोग्लोबिन चाहिए और हीमोग्लोबिन के लिए उनको आयरन चाहिए, आयरन यानी फुलाद चाहिए। तो खुराक में अगर फुलाद की कमी होगी तो खून की कमी होगी, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं। तो जो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं उनको भी सारी खुराक चाहिए और चंद चीज़ें उस इम्यूनिटी सिस्टम को मज़ीद चाहिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से चाहिए। तो पहले जो है वो मैं आपको खुराक के बुनियादी अज्जा के बारे में 2 मिनट बता देना चाहता हूँ। तो खुराक के बुनियादी अज्जा आजकल के ज़माने में ये जो लिखे हुए हैं ये वाले हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको हम आम ज़बान में नशास्ता कहते हैं, आलूओं में, गंदम में, चावल में नशास्ता जो है। तो ये और चीनी जो है अभी ये भी नशास्ते की किस्म है, शहद नशास्ते की किस्म है। बहुत सारे फ्रूटों में, जिसमें जो भी मीठे फ्रूट हैं सब में नशास्ता होता है। तो ये तवानाई का ज़रिया है। हमारे जिस्म को जो तवानाई चाहिए वो नशास्ते से चाहिए। प्रोटीन्स जो हैं वो पट्ठे बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे और बहुत सारे दीगर काम करते हैं। फ़ैट जो है वो तवानाई का ज़ख़ीरा है और उसके अलावा बहुत सारे काम फ़ैट सेल्स भी करते हैं। लेकिन जो हमारी फ़ैट चर्बी जो हमारे जिस्म के ऊपर इकट्ठी हो जाती है वो बेसिकली तवानाई का ज़ख़ीरा है। जो हम ज़्यादा नशास्ता खा रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो जिस्म जो है उसको स्टोर करने के लिए उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर देता है। फिर हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। ये जो हैं ये वो वाली चीज़ें हैं कि जो हमें बहुत ही माइक्रो अमाउंट्स में चाहिए होती हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट में हमारी खुराक में चाहिए होती हैं। लेकिन ये हमारे खुलियों को रेगुलेट करने में और उनको चलाने में इनका बहुत अहम रोल होता है। उनके बगैर जो है वो जो कारखाना है खुलिये का वो रुक जाता है। वो एसेंशियल है, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपने वाइटामिन्स के नाम सुने होंगे जी, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। सारे वाइटामिन्स जो हैं उनको विटामिन कहती इससे वास्ते हैं कि वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गरीब माशरों में जहाँ पे बंदों को अच्छी खुराक नहीं मिलती, उन बंदों में विटामिन्स की कमी होती है। तो वहाँ पे मसला ये नहीं है कि वो उनको हम विटामिन अगर कोई देंगे तो हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। कोई असल मसला ये है कि उन बंदों में विटामिन्स की कमी है और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है कि विटामिन की उनकी खुराक में कमी है। तो ऐसे गरीब लोगों को कि जिनको बैलेंस्ड खुराक नहीं मिलती, उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो सकती है। तो वो यकीनन अगर बीमारी की हालत में और विटामिन्स उनको मिल रहे हैं तो वो फिर उनको एक फ़ायदा पहुंचेगा। फाइबर जो है, आज से 40 साल पहले फाइबर की कैटेगरी नहीं होती थी अलहदा, या 20 साल पहले भी कैटेगरी नहीं होती थी। ये इस वास्ते बन गई है कि अब अलहदा कैटेगरी के तौर पे हम इसको लिखते हैं क्योंकि हमने ख़ुद अपने दुश्मन हैं खाने के मामले की जब बात आती है। खालिस गंदम जो है वो मैदे से बहुत बेहतर है, लेकिन हम खालिस गंदम में से फ़ाइबर निकाल के उसका मैदा बना छोड़ते हैं। इसी तरीके से हम सफ़ेद डबल रोटी खाएंगे बजाय इसके कि होल व्हीट डबल रोटी खाएं। चावलों के साथ हम यही करते हैं। फ्रूट जो है वो फ्रूट्स में, सब्ज़ी में बहुत फ़ाइबर होता है, लेकिन हम फ्रूट खाने के बजाय हम फ्रूट का जूस निकाल के खा लेंगे। उसका फ़ाइबर जो हमारी खुराक के लिए बहुत अहम है वो हम फ़ाइबर उठा के फेंक देंगे। तो फ़ाइबर जो है इस वास्ते आप चूँकि बंदों ने खुराक में कम कर दी है, और फ़ाइबर हमारी अंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अलग लेक्चर इंशाल्लाह पूरा दूंगा कि अंतड़ियों की सेहत जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के हवाले से, इम्यूनिटी के हवाले से। तो फ़ाइबर जो है वो भी ज़रूरी हो गया। और पानी
पता है आपको। और ऑक्सीजन जो है पानी महलूल का काम करता है, यानी पानी में ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व होके तो जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। और हमारा जिस्म 70-75% जो है मुख्तलिफ आर्गन्स जो हैं वो पानी है बेसिकली। और ऑक्सीजन जो है वो जलाने के काम आती है। जिस तरह हम लकड़ जलाते हैं तो ऑक्सीजन के बगैर नहीं जलेगी वो। इसी तरीके से खुलियों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट से या फैट से जो हम एनर्जी कन्वर्ट करेंगे वो हमें एनर्जी नहीं मिल सकती जब तक ऑक्सीजन ना मिले उस सेल को। तो इस वास्ते ऑक्सीजन हमारा जलाने के काम आती है। तो ये जो कुछ कैटेगरीज हैं, अब चूँकि हमें पता है कि खुराक में बहुत सारी चीज़ें हैं और खुराक की बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ खुलियों के और मुख्तलिफ़ निज़ामों के लिए बहुत अहम हैं, और उसकी वाज़ेह मिसाल जो दी है वो सुर्ख जरसूमों की दी है, जिसको आम ज़बान में कहते हैं जी खून की कमी हो गई है। तो अब खून की कमी बेसिकली गरीब मुल्कों में 99% केसेस या कम अज़ कम 95% केसेस खून की कमी की फौलाद की कमी की वजह से होते हैं कि फौलाद नहीं है तो खुलियों को फौलाद चाहिए, तो वो खुलिये इतने अच्छा काम नहीं कर रहे। अब फौलाद देंगे तो वो खुलियों में फौलाद और हेमोग्लोबिन बन जाएगा, तो वो खुलिये सही काम करना शुरू कर देंगे। तो इस वास्ते पिछले 30-40 साल बहुत रिसर्च हुई है कि कौन सी जो खुराक के अज्जा हैं उनका इम्यूनिटी के सेल्स में कोई रोल है। तो यहाँ पे मैंने जो जिनके ऊपर हमारे पास सबसे ज़्यादा एविडेंस है या जो रिसर्च हमें कहती है कि इनका काफ़ी रोल है वो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी जो है वो रिसर्च में कुछ चीज़ों के बारे में है, जैसे विटामिन ए का भी कुछ है और मैंने वहाँ यहाँ नहीं लिखी। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया विटामिन हमारे जिस्म को सारे चाहिए, मिनरल्स भी हमारे जिस्म को जो भी एसेंशियल माइक्रो मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमें चाहिए। तो किसी भी तरह की, सिर्फ कोविड के हवाले से नहीं, किसी भी हवाले से अगर आप हमारी अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो ये जो खुराक की कैटेगरीज लिखी हुई है और मैं बोल देता हूँ, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक, सेलेनियम और मैग्नीशियम, ये जो हैं इनका कुछ एस्टेब्लिश्ड रोल है इम्यूनिटी के अंदर। अब ये कैसे आप हासिल कर सकते हैं? विटामिन सी जो है, मतलब ये आप गोलियों की शक्ल में भी खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीका ये है कि आप इनको अपनी खुराक का हिस्सा रखें। और जैसा कि मैं अगले लेक्चर्स में वजाहत करूँगा, 2-3 महीनों में जब वो लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू करूँगा खुराक और स्ट्रेस के हवाले से और मोटापे के हवाले से, बैलेंस्ड खुराक में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जब हम सारी वो चीज़ें खाते हैं और मुतवाज़न के हिसाब से खाते हैं तो हमारी से ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारे पूरे हो जाते हैं। गुर्बत अलहदा मसला है, वो मसला जो है वो अपनी जगह पे है, क्योंकि गरीब लोग कुछ खुराक जो अहम है, मुतवाज़न खुराक का हिस्सा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप जो है अच्छी खुराक खा सकते हैं, आपके पास माली वसाइल हैं, तो यकीन करें एक्स्ट्रा गोलियां खाने से आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। उसके बजाय वही एक्स्ट्रा गोलियां अपनी खुराक पे तवज्जो दें, और फिर भी अगर आप समझते हैं आपके पास पैसे हैं तो वो किसी गरीब को दे दें ताकि वो कोई फ्रूट खा सके या कोई गोश्त लेके खा सके, ताकि उसका भी भला हो। तो विटामिन सी जो है वो फलों और सब्जियों में होती है, खुसूसन वो फल कि जो जिनमें खटास होती है। इसी वास्ते अभी संतरों माल्टों का बहुत सीज़न है, बहुत अच्छे हैं, कामन नज़ला ज़ुकाम के लिए भी अच्छे हैं, फ्लू के लिए भी अच्छे हैं, कोविड के लिए भी अच्छे हैं। ख़ुद भी खाएं, दोस्तों अहबाब को भी खिलाएं, सबको मतलब है अच्छी एक विटामिन सी का सोर्स है। विटामिन डी जो है वो उसका पिछले 5-10 साल में काफ़ी लिटरेचर आया कि जी वो वायरल इन्फेक्शंस में भी और कोविड के ऊपर भी उसका लिटरेचर आया है। और मसला विटामिन डी का वही है कि विटामिन डी हम एक ऐसा मुआशरा का पैदा कर लिया है कि जिसमें विटामिन डी की कमी आ गई है। विटामिन डी का जो सबसे अहम ज़रिया है हमारे जिस्म के बनने का वो है कुदरती धूप। अब हम लोग अंदर रहते हैं, धूप में बाहर नहीं निकलते। धूप में बैठना, धूप में काम करना, धूप में वॉक करना,
ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए विटामिन डी का अहम सोर्स हुआ करती थी। अब हम घर के अंदर रहते हैं, घर बंद होते हैं, घर से निकलते हैं, गाड़ी के अंदर सवार हो जाते हैं, वो भी बंद होती है, वॉक हम करते नहीं हैं कि धूप के ऊपर एक्सपोजर हो, धूप में बैठते भी बहुत कम है। तो धूप अहम ज़रिया है, धूप लगवाना अपने आप को। लेकिन साथ साथ खुराक में जो है मछली, कलेजी और अंडे और गोश्त में विटामिन डी होता है। विटामिन ई जो है वो नट्स में होते हैं, यानी मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया। अगर आप के वसाइल हैं तो आप चलगोज़े भी खा सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं, जितनी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं या जो भी वो वाले बीज हैं कि जिनसे ऑयल निकालते हैं, तो सनफ्लावर के मसलन आपके पास अगर बीज हैं या तो ये वाले जो हैं, या वेजिटेबल ऑयल है जो सनफ्लावर से बना है या कनोला ऑयल से बना है, तो उसके अंदर भी विटामिन ई होगा। मछली में भी होती है, और सब्ज़ी यानी पालक हो गई, ब्रोकली हो गई, या सब्ज़ पत्तों वाली केल यहाँ पे मिलती है, पता नहीं पाकिस्तान में उसको क्या कहते हैं, साग जो है सरसों का हो गया साग, इनमें जो है विटामिन ई होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये बेसिकली इनकी सबसे आम जो आम फार्म में मिलते हैं और बंदों को समझ है वो है मछली का तेल। तो जो भी मछली की किस्में हैं कि जिनसे तेल निकाला जाता है या जो ज़्यादा ऑयली होती हैं, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। साथ ही साथ जो वो अलसी है और तुखमलंगा है, उनमें भी ये होती हैं। और नट्स जो हैं उनमें होती है, अंडों में होती है। जिंक जो है वो फलियों में, दालों में, अनाज में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, नट्स में, और इसी तरीके से सेलेनियम और मैग्नीशियम भी मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में होती हैं। तो जब अगर आप अपनी इम्यूनिटी को, और ये सिर्फ चूँकि खुराक के हवाले से है, इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली उसको बढ़ाने के पाँच इम्पोर्टेंट तरीके हैं, और खुराक उनमें से सिर्फ एक है। तो वो जब हम इम्यूनिटी के टॉपिक पे आएंगे और खुराक के हवाले से, तो उनमें मैं वजाहत करूँगा। लेकिन अगर आप खुराक के हवाले से है जी कि कौन सी चीज़ें इम्यूनिटी को बेहतर कर सकती हैं, तो ये लिस्ट है। यहाँ ये वजाहत करता चलूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये इलाज नहीं है। आपकी इम्यूनिटी को अगर ये बेहतर भी करेंगी, आपकी इम्यूनिटी के सेल्स के फंक्शंस को बेहतर करेंगी, क्योंकि ये उनको चाहिए, ये इलाज नहीं है। हाँ, आपकी जो जिस्म की फाइटिंग एबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। तो और जैसा मैं वजाहत कर चुका हूँ कि ये सिर्फ कोविड के हवाले से नहीं है, ये जनरल इम्यूनिटी के लिए ये खाने अच्छे हैं। तो इसके साथ ही ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह चंद दिनों में लेक्चर जो है इम्यूनिटी के हवाले से जो हैं, जो हमारे मिसालें हैं और चाय है या इस तरह की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी एक मुख्तसर लिस्ट और वजाहत आपके साथ शेयर करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।